औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ाक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़न फ़ित्रतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सरन्नास ला यअलमून। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अंजुमन जवादिया के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी इमाम बारगाह जाफ़र तैयार में अशरा माह सफ़र की हम और आप इस वक्त नवी मजलिस में शरीक हैं और रमूज़ फ़ितरत अल्लाह मुसलसल हमारा उन्वान गुफ्तगू है। परवरदिगार आलम ने हमें ये तौफ़ीक़ इनायत फरमाई है कि हमें इस भरी पूरी दुनिया में ना यहूदी बनाया है, ना ईसाई बनाया है, ना अहले हनूद बनाया है, बल्कि हमें अपना कलमा गो बनाया और हमें ये शऊर इनायत फरमाया है कि हम ये समझते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अलीयुन वलीउल्लाह क्या है। ये अंग्रेज़, ये अहले मगरिब, इन्होंने आसमानों पर कमंदें डाल दी हैं, ये सैयारों तक पहुँच गए हैं, ये सितारों की चाल को भी ढूंढ लाए हैं, ये दिन और रात के मिलने की जगहों तक पहुँच गए हैं। ये बड़े अपने आप को आलिम कहते हैं, अपने आप को बड़ा तालीम याफ्ता कहते हैं, अपने आप को बड़ा फॉरवर्ड कहते हैं, अपने आप को बड़ा सुथरा और साफ कहते हैं, अपने आप को बड़ा तहजीब याफ्ता कहते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता कहते हैं और दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं और अपने इल्म की वजह से, अपनी तालीम की वजह से, अपने निज़ाम की वजह से पूरी दुनिया को जाहिल समझते हैं और सबसे बड़े आलिम खुद हैं। लेकिन उन्हें ये बता देना चाहिए कि तुम क्या और तुम्हारी तालीम क्या, तुम क्या और तुम्हारा इल्म क्या। जब तुम्हें यही नहीं मालूम कि कोई अल्लाह है जो एक है, जब तुम यही नहीं जानते कि कायनात को चलाने वाला कोई है, कायनात का इंतजाम करने वाला कोई है, इसीलिए मैं मुस्तकिल अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह ने सबको अपनी फितरत पर पैदा किया। ये तो उसके परवरिश करने वाले होते हैं जो उसे यहूदी बना देते हैं, जो उसे ईसाई बना देते हैं, जो उसे अहले हनूद बना देते हैं, जो मजूसी बना देते हैं, जो पारसी बना देते हैं। अल्लाह ने तो सबको मुसलमान पैदा किया, अल्लाह ने तो सबको अपनी फितरत पर पैदा किया है। तो अब इस फितरत की तरफ सफर बहुत जरूरी है। बड़ी तेजी से बात मुझे करना है, इस फितरत की तरफ सफर बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने आपके सामने अल्लामा हिल्ली का कौल रखा कि जहां पर यह बात वाजिब करार दी गई, वाजिब कि मारिफत खुदा सब पर वाजिब है, सब पर वाजिब है, यानी इसमें कोई तखसीस नहीं है कि कोई अहले इल्म हो तो उस पर वाजिब है। यानी मारिफत खुदा इंसानी मुआशरे में ताल्लुक रखने वाले
हर तबके के फर्द पर वाजिब है। अब ये अपने अपने एहसास की बात है, ये अपने अपने दायरे फिक्र की बात है कि कोई बहुत बड़ा फलसफा उसको समझाया जाए तब वो जाके मारिफत खुदा तक पहुंचता है, बड़ी बड़ी दलीलें दे दी जाएं, लेकिन कोई मारिफत खुदा की उस मंजिल पर भी आ जाता है कि जब एक चरखा चलाने वाली बुढ़िया से पूछा गया, जब एक चरखा चलाने वाली बुढ़िया से पूछा गया कि तूने खुदा को कैसे पहचाना। आप देख रहे हैं कि इंसानी मुआशरे के हर तबके का फर्द इस तरफ सफर कर रहा है। अब अगर कोई इकोनॉमी से ताल्लुक रखता है तो वो इकोनॉमी के जरिए अल्लाह को पहचाने, कोई बिजनेस से ताल्लुक रखता है, कोई बायोलॉजी से ताल्लुक रखता है। हर इंसान अपने अपने शोबे से मुताल्लिक कोई ना कोई ऐसा सफर इख्तियार करे कि जहां वो मारिफत खुदा की मंजिलों पर आगे बढ़े। तो देखिए उस बुढ़िया से पूछा गया कि भाई तूने कैसे खुदा को पहचाना। वो चरखा चला रही है, चरखा चला रही है, चरखा चलाने वाली बुढ़िया, वो क्या, उसका इल्म क्या, उसकी तालीम क्या, उसकी फिक्र क्या, वो क्या जाने फलसफा क्या है, वो क्या जाने के नजरिया क्या है, वो क्या जाने के दलीलें क्या हैं। अब वो तो चरखा चला रही है। उससे पूछा गया कि भाई तुमने खुदा को कैसे पहचाना। कहा कि मैं जब चरखा चलाती हूँ तो चलता है, जब रुकती हूँ तो रुक जाता है। हाय हाय सलामत रहे। कहा जब मैं चरखा चलाती हूँ तो ये चलना शुरू हो जाता है, जब रोकती हूँ तो रुक जाता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि जब ये छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल रहा है तो ये आसमानों का चरख जब ये देखा आपने कि भाई ये फितरत अल्लाह है, यानी इंसान से अल्लाह का ये तकाजा है कि भाई आगे बढ़ो, पहचानो कि तुम्हारा रब कौन है। अब बात वो अलग है कि पैगंबर ने कहा कि, और खुद पैगंबर ने भी दुआ में इरशाद फरमाया है कि मा अर्रफना का हक़्क़ मारिफतिक। ये पैगंबर की दुआ है, या इलाही मा अर्रफना का हक़्क़ मारिफतिक। परवरदिगार हम तुझे वैसे न पहचान सके जैसे पहचानने का हक है। जीते रहे सलामत रहे। बड़ा अजीम जुमला पैगंबर का मैंने आपके हवाले किया कि परवरदिगार हम तुझे वैसे न पहचान सके जो पहचानने का हक है। देखिए हक का मारिफतिक ये लफ्ज पैगंबर ने इस्तेमाल किया। ये वही रसूल कह रहा है कि जिसने मस्जिद नबवी के मिंबर से अजिल्ला असहाब किराम को मुखातिब करके कहा था कि अल्लाह को कोई नहीं पहचानता सिवाय मेरे और अली के। आप देख रहे हैं कि पैगंबर ये इरशाद फरमा चुके हैं और हदीस मुत्तफिक अलैह है, यानी हमारे यहाँ की हर किताब में लिखी है कि भाई हमने पैगंबर से ये कहते हुए सुना कि अल्लाह को कोई नहीं पहचानता सिवाय मेरे और अली के। जब ये कह दिया कि अल्लाह को कोई नहीं पहचानता सिवाय मेरे और अली के, तो फिर ये क्यों कहा कि मा अर्रफना का हक़्क़ मारिफतिक। परवरदिगार मैं तुझे पहचान ही न सका, लेकिन लफ्ज क्या है, जो पहचानने का हक है। देखें इस जुमले को समझें। पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा है और इतनी आसान बात कर रहा हूं। देखिए एक है मारिफत और एक है हक़्क़े मारिफत। एक है हक़्क़े मारिफत यानी जैसा तुझे पहचानना चाहिए वैसा नहीं पहचान सके। यानी क्या मतलब है? अब देखिए ये क्या जुमला है, कुल्ला यौमिन हुवा फी शान। हर रोज उसकी एक नई शान है। सूरह रहमान का जुमला, और हर रोज उसकी एक नई शान है, यानी हर रोज एक नई शान दिखाता, यानी हर तुलू होता हुआ दिन एक नई मारिफत की पैराए में तुलू होता, एक नई मारिफत की किरण लेकर तुलू होता, हर तुलू होने वाला दिन। और वो कह रहा है कि हर रोज उसकी एक नई शान है। यानी अगर ये कह दिया कि जितना अल्लाह है हमने पहचान लिया, देखिए पैगंबर की गुफ्तगू को समझें कि जितना वो है उतना पहचान लिया, तो इसका मतलब है कि वो महदूद हो गया। और पैगंबर ने ये जो कहा कि हक़्क़ा मारिफत, इसका मतलब है कि पैगंबर बता रहे हैं वो लामहदूद है। रोजाना उसकी शान में इजाफा है, उसकी शान में उसके नजदीक इजाफा नहीं है। खुदा के लिए समझे, उसकी शान में उसके नजदीक इजाफा नहीं है, हमारे नजदीक इजाफा।
नहीं तो वो तो अपने आप को पहचानता है। अगर कह दिया कि उसकी शान में उसके नजदीक इजाफा है, तो इजाफा क्या होता है? आज आपके पास एक चीज है, हमने कहा इजाफा हो गया, क्या मतलब? आज फिर 2 हो गई, हमने कहा इजाफा हो गया, का 3 हो गई, फिर 4 हो गई, हमने कहा इजाफा हो गया। अब वो कह रहा है कि हर रोज उसकी एक नई शान है, शान में इजाफा हो रहा है, तो इसका मतलब है नाउजुबिल्लाह कल नाकिस था, कल नाकिस था और आज जो है फिर कामिल इकमाल की तरफ बढ़ रहा। नहीं, अपनी शान उसे मालूम है, लेकिन बंदों के लिए एक नई शान से तुलू करता। जब हर रोज नई चूंटियां खल्क होती हैं, जब हर रोज नए परिंदे खल्क होते हैं, जब हर रोज समंदर में ज्वार भाटा आता है, जब हर रोज दरिया में मद्दो जज़र आता है, जब हर रोज नए इंसान खल्क हो रहे हैं, जब हर रोज नई पुरवाई चल रही है, जब हर रोज नया मौसम बदल रहा है, जब हर रोज मशरिक बदल रहा है, मगरिब बदल रहा है, ये मौसमों का आना जाना, ये मौसमों का तगय्युर तबद्दुल, ये मुसलसल मौसमों का तब्दील होना, ये मुसलसल किसी का आना किसी का जाना, नई मखलूकात का बनना, ये बता रहा है कि हर रोज उसकी शान में इजाफा हो रहा है। यानी उसकी खल्लाकियत रुकेगी नहीं, उसकी खल्लाकियत रुकेगी नहीं। अब इस वक्त न मालूम इस दुनिया में कितने इंसान पैदा हो गए, इस गुजरते हुए लम्हे में लाखों इंसान बैक वक्त पैदा हो गए, यानी एक ही वक्त में उसने लाखों इंसान इस दुनिया में भेजे और हर इंसान को इंसान भेजा, हर इंसान को इंसान भेजा, हर इंसान को भेजा। तो इस वक्त भी जो 1 लाख आदमी, 1 लाख बच्चा इस दुनिया में पैदा हो रहा है, और इससे पहले जो 6.5 अरब लोग पैदा हो चुके, वो 6.5 अरब और ये 1 लाख, अब कल भी 1 लाख होंगे, 1 सेकंड बाद भी 1 लाख हो जाएंगे, 10 मिनट बाद भी 1 लाख हो जाएंगे। हर दिन 1 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, या इससे भी ज्यादा? मैं एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ। तो 6.5 अरब की आबादी और हर रोज 1 लाख पैदा हो रहे हैं, तो वो कितना बड़ा खालिक है, कितना बड़ा खालिक है, और कैसा खल्क करने में किस तरीके से काम लेता है कि 6.5 अरब वो आज के 1 लाख और कल के 1 लाख और कयामत तक आने वाले 1 लाख, किसी की उंगलियों के निशान नहीं मिल रहे हैं। इस कैलकुलेशन तक कौन पहुंचेगा? इस कैलकुलेशन तक कौन पहुंचेगा कि किसी की उंगली के निशान नहीं मिले, यानी कोई मरहूम भी हो गया, तो ये नहीं है कि उस मरहूम के नक्शे अंगुष्ठ को रिवाइव कर दे, ये तो चला गया, इसका किसी और को दे देते। नहीं, ये उसकी खल्लाकियत से दूर है। इसका मतलब है कि वो महदूद हो जाएगा, इसका मतलब है कि वो मोहताज हो जाएगा। नहीं, मुसलसल खल्क कर रहा है और करता चला जा रहा है। अभी भी लाखों इंसान खल्क हुए, अभी भी लाखों परिंदे खल्क हुए, अभी भी लाखों सैयारे खल्क हुए, अभी भी अफलाक मुसलसल गर्दिश कर रहे हैं, अभी भी कायम है, अभी भी समंदर में बसने वाली मखलूकात इसी तरह खल्क हो रही हैं, अभी भी बारिश के कतरे बरस रहे हैं, अभी मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब पुरवाई चल रही है, हवा चल रही है, और मुस्तकिल मखलूकात खल्क हो रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, मलाइका भी खल्क हो रहे हैं, मुसलसल मलाइका खल्क हो रहे हैं। मैंने आवाज दी थी आपको कि जब आप सहीफे कामिला में वो खुतबा, वो दुआ पढ़ेंगे कि जिसमें मेरे मौला ने फरिश्तों के काम बताए, तो उसी में मैंने आपके हवाले एक जुमला किया था कि मौला ने कहा कि हर बारिश के कतरे के साथ एक मलक उतरता, एक मलक भी साथ साथ नाजिल होता। तो आप देख रहे हैं मुसलसल मलाइका भी खल्क हो रहे हैं, मुसलसल इंसान भी खल्क हो रहे हैं, अफलाक अपनी जगह कायम है, अर्श अपनी जगह कायम है, तैनी ये जो तैर हैं, ये जो परिंदे हैं, ये अपनी जगह हैं, ये परवाज कर रहे हैं, इनके पर हैं, मछलियां भी हैं जो मुसलसल खल्क हो रही हैं। तो एक बार आवाज दी, आवाज देने वाले ने और मासूम ने आवाज दी कि आओ हमें पहचानो और अल्लाह की फितरत को पहचानो कि ये फितरत खुदा है क्या। एक बार आवाज दी और जब अपना तारुफ कराया तो मैं मुसलसल ये अर्ज कर रहा हूं कि बगैर मारिफते उलिल अम्र, बगैर मारिफत उलिल अम्र मारिफत रसूल मुहाल है, और बगैर मारिफत रसूल मारिफत खुदा मुहाल है। इसलिए हमसे कहा अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, हमसे कहा उलिल अम्र मिनकुम, ये उलिल अम्र तुम्हारे दरमियान है, तुम तलाश करो उलिल अम्र की। और ये तलाश बगैर मारिफत नहीं है,
जुमले आपके हवाले कर रहा हूं। ये तलाश बगैर मारिफत नहीं है। तुम्हारा काम पूरी जिंदगी में ये है कि उलिल अम्र तक पहुंचो, और जब पहुंच जाओ तो बस खड़े हो जाना इत्मीनान के साथ। तुम्हारा सफर खत्म, फिर उलिल अम्र का सफर शुरू होगा। वो तुम्हें अपने पीछे पीछे ले जाके रसूल से मिलाएगा, और जब रसूल से मिल जाओ तो फिर तुम्हारा सफर खत्म। फिर रसूल तुम्हें अपने पीछे ले जाएगा, अल्लाह से मिला देगा। देख रहे हैं? तो कह दिया कि उलिल अम्र को पहचानो। ये उलिल अम्र कौन है? जो हमने तुम्हारे दरमियान रखा है। तो हर किसी को उलिल अम्र ना मानना, हर किसी को उलिल अम्र ना मानना। भाई किसी ने ऐलान किया था, आप ही की मुमलिकत जहाज हवा में तहस नहस हो गया। कोशिश की थी उसने, लेकिन जहाज हवा में उड़ गया। तो देखिए उलिल अम्र, ये मैं आपको अपने उलमा के अक़वाल की रोशनी में बता रहा हूँ कि उलिल अम्र क्या है। हमारे यहाँ की बड़ी अजीम किताब है इल्ज़ामुन नासिर। हमारे यहाँ के बहुत बड़े आलिम अल्लामा हायरी ने किताब लिखी, और वहाँ मासूम का जुमला कोट किया, और वो जुमला आपके हवाले करता हूँ कि ये उलिल अम्र है क्या। उलिल अम्र को पहचानो ताकि तुम्हें मारिफत रसूल हासिल हो जाए। मारिफत रसूल के बाद तुम्हें मारिफत खुदा हासिल हो जाए। यानी दर्जा बदर्जा है। बराह रास्त अल्लाह के रिश्तेदार ना बनो। बराह रास्त अल्लाह से रिश्ता ना जोड़ो, और मुंह भी नहीं लगाता सबको। वो तो इस काबिल ही नहीं समझता कि तुमसे बात करे। उसने तो कुल 1,24,014 को इस काबिल समझा है कि उनसे बात की जाए। वो तो बस सलामत रहें। और खुदा की कसम मैं आपको दुआएं दे रहा हूं, जैसे आपने ये पूरा फलसफा और ये नजरिया अपने ज़हनों में महफूज किया का उलिल अम्र को पहचानो कि उलिल अम्र कौन है। तो अब आवाज दी, उलाइका हुम खैरुल बरिया। यहां से बात शुरू हो रही है। उलाइका हुम खैरुल बरिया, ये कौन है? 14 उलिल अम्र कौन है? कहा ये मखलूकात में सबसे बेहतर है। ऐसे ना, ऐसे नहीं, मासूम का जुमला है, हर एक को वसूल करना पड़ेगा। उलाइका, ये शहनशीन बनी हुई है। ये शहनशीन क्यों कहते हो? शाह नशीन, शाह के नशीन होने की जगह, जहां बादशाह आके बैठ जाए तो ये शाह नशीन। इशारा कर रहा हूं, उलाइका हुम खैरुल बरिया, ये तमाम मखलूकात में सबसे खैर है। खैरुल बरिया, इसीलिए अजान में 5 वक्त है। हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल, उलाइका हुम खैरुल बरिया। अब इतने आसान अरबी के जुमले हैं, आप अरबी से समझते चले जाएं। और अब मासूम अपनी मारिफत बंदों तक पहुंचा रहा है कि हम हैं क्या। पहले हमें पहचानो, फिर हमारे खालिक को पहचानो, जिसने हमें ये शरफ इनायत फरमाया, जिसने हमें ये सिफात इनायत फरमाई। कुछ ना कुछ देखा होगा तभी तो दिया। भाई कुछ देखा है हमने तभी तो दिया। कह दिया उलाइका हुम खैरुल बरिया वल अइम्मतिल ताहिरून, वल अइम्मतित ताहिरून। आसान लफ्ज़ है ना भाई, सुनते जाए ना, और कुछ ना कुछ बोलते जरूर जाएं। वल अइम्मतित ताहिरून, ये वो ताहिर इमाम हैं कि जिनसे ज्यादा ताहिर कोई है नहीं। वल अइम्मतित ताहिरून, जुमला पलट दूं, ये वो इमाम हैं जो ताहिर हैं। बाकी तुमने जो बनाए हुए हैं ये इमाम ताहिर है। इसलिए अल्लाह ने कहा हमने 2 किस्म के इमाम बनाए। एक वो के जो हमारे अम्र से हिदायत करते हैं, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, वो इमाम वो हैं कि जो हमारे अम्र से हिदायत करते हैं। और फिर दूसरे मकाम पे कहा सूरह क़सस में, वजअलनाहुम अइम्मतन यदऊना इलन नार, और कुछ ऐसे भी इमाम हैं जो जहन्नम की तरफ बुला रहे होते हैं। कुरान में तकसीम कायम कर दी गई, कुरान ने तकसीम कायम कर दी गई। कहा कि वल अइम्मतित ताहिरून वल इतरतिल मासूमून,
वज़ुर्रियतिल अक्रमून। समझ में आ रहा है? मैं तर्जुमा करना नहीं चाह रहा। चौथा लफ्ज़ जो कहूंगा ना, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। जो चौथी सिफत बयान करूंगा, अल अइम्मतित ताहिरून वल इतरतिल मासूमून। ये वो इतरत हैं जो मासूम हैं। का हर किसी को रसूल की इतरत ना समझ लेना। रसूल की इतरत होने के लिए इस्मत जरूरी है। वल इतरतिल मासूमून, बहुत रही बात। चौथी सिफत आपके हवाले कर रहा हूँ, और इतना आसान जुमला है कि तर्जुमे की जरूरत ही नहीं। अइम्मतित ताहिरून वल इतरतिल मासूमून वज़ुर्रियतिल अक्रमून। ये वो ज़ुर्रियत है रसूल की कि जिसे अल्लाह ने करामत अता फरमाई। इसीलिए सब कहते हैं कर्रमल्लाहु वजहहु, कर्रमल्लाहु वजहहु। जो है ना, अब लीजिए दोबारा सुन लीजिए। अल अइम्मतित ताहिरून वल इतरतिल मासूमून वज़ुर्रियतिल अक्रमून वल खुलफाइर राशिदून। हाय 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 हाय। बस अब इसके तर्जुमे की जरूरत ही क्या है? आपसे बढ़कर कौन समझेगा? वल खुलफाइर राशिदून। अब अगला जुमला आया, वल कुबराइस सिद्दीकून। हाय 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 हाय। भाई आपने मेरा दिल खरीद लिया, आपने यकीन माने खरीद लिया जैसे आपने सुना। वल कुबराइस सिद्दीकून, ये सारे के सारे सिद्दीक़े अकबर हैं। वल कुबराइस सिद्दीकून। जीते रहे, सलामत रहे। वल कुबराइस सिद्दीकून वल औसियाइल मुंतखबून। ये वो नबी के औसिया हैं कि मुंतखब हैं, यानी नबी भी मुस्तफ़ा, ये भी मुस्तफ़ा। वल औसियाइल मुंतखबून वल अस्बातिल मर्ज़ियून। ये नबी के वो बेटे हैं कि जिनसे अल्लाह राजी और जो अल्लाह से राजी, जिनसे अल्लाह राजी और जो अल्लाह से राजी। वल हुदातुल महदीयून, और यही वो हादी हैं कि जो हिदायत याफ्ता भी हैं और हिदायत देते भी हैं। जो हिदायत याफ्ता भी हैं, हिदायत देते भी हैं। वल गुर्रिल मयामीन मिन आले ताहा व यासीन। ये रोशन चेहरे वाले हैं। हाय हाय हाय। ये रोशन चेहरे वाले हैं। यही आले ताहा हैं, यही आले यासीन है, यही आले ताहा हैं, यही आले यासीन, यही रोशन चेहरे वाले। इतने रोशन चेहरे वाले, इतने रोशन चेहरे वाले कि जॉन को भी रोशन चेहरा बना दिया। हाय हाय, सलामत रहे। इतने रोशन कि जॉन के भी चेहरे को रोशन बना दिया। अल गुर्रिल मयामीन मिन आले ताहा वल यासीन व यासीन वल हुज्जजुल्लाह अलल अव्वलीन वल आखिरीन। इतना आसान जुमला। व हुज्जजुल्लाह अलल अव्वलीन वल आखिरीन। ये सब के सब अल्लाह की हुज्जतें हैं, अव्वलीन से लेके आखिरीन तक। पर अव्वलीन से लेके आखिरीन तक सब पर ये अल्लाह की हुज्जत है। सब के सब अल्लाह की हुज्जतें हैं। नहीं पहुंच रहे आप? अव्वलीन से आखिरीन तक ये सब पर अल्लाह की हुज्जतें हैं। अव्वलीन का पहला है आदम। अब समझे आप? आदम से लेके कयामत तक ये सब पर अल्लाह की हुज्जतें हैं। ये सब पर अल्लाह की हुज्जतें हैं। हुज्जतुल्लाह अलल अव्वलीन वल आखिरीन। ये अव्वलीन से आखिरीन तक अल्लाह की हुज्जतें हैं। और अब गुफ्तगू आगे बढ़ रही है, और अब सुनिएगा। व इस्मुहुम मक्तूबुन, और इन सब के नाम लिखे हुए हैं। फितरत अल्लाह, इन सब के नाम लिखे हुए। इस्मुहुम मक्तूबुन, इन सब के नाम लिखे हुए हैं। कहाँ कहाँ? अलल अहजार व अला औराकिल अशजार व अला अजनहितिल अतियार व अला अबवाबिल जन्नते वन्नार व अलल अर्शे वल अफलाक व अलल अजनहतिल अमलाक व अला हुजुबिल जमाल व अला सुरादिकतिस जलाल वल इज्ज वल जमाल।
कर दो तर्जुमा, कर दो तर्जुमा का इन सब के नाम लिखे हैं कहाँ कहाँ, अलल अहजार। वसूल करेंगे। मैंने कहा ना हर पल मखलूकात खल्क हो रही हैं, मुसलसल मखलूकात खल्क हो रही हैं, उसकी मखलूकात का दायरा कार खत्म नहीं हो रहा मुसलसल। इस वक्त भी परिंदे, इस वक्त भी इंसान, इस वक्त भी है ना हैवान, इस वक्त भी मछलियाँ खल्क हो रही ना मुसलसल। अफलाक अपनी जगह है, अर्श अपनी जगह है, और ये पूरा का पूरा निजाम कायनात चल रहा है। इन सब के नाम लिखे हुए हैं कहाँ कहाँ, अलल अहजार। हर पत्थर पे इनका नाम लिखा हुआ है। ऐसे नहीं मासूम के जुमले। और देखिए फितरत अल्लाह पर, और बिल्कुल तकरीर आखिरी मरहले में दाखिल हो रही है, और कल भी आपके हवाले जुमले करूंगा। अलल अहजार, हर पत्थर पे इनका नाम लिखा हुआ है, हर पत्थर पे इनका नाम लिखा हुआ है। हाय हाय हाय, हर पत्थर पे इनका नाम लिखा हुआ है। अभी तक नहीं पहुंचे। अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बि अस्हाबिल फील। जिधर रहे सलामत रहे। हर पत्थर पे इनका नाम लिखा है। देखिए कुरान ने कहा सूरह अनाम में कि इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहरि व मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़ वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कहा कि गैब की चाबियां उसके पास हैं, जिसे उसके अलावा कोई नहीं जानता। और कहा कि दरख्त, कायनात में कोई दरख्त ऐसा नहीं है कि उसका पत्ता गिरे और अल्लाह को मालूम ना हो। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, कायनात में दरख्त का कोई पत्ता गिरता है अल्लाह को मालूम हो जाता है। पत्ता, समझ रहे हैं? का इनके नाम लिखे हुए हैं हर पत्थर पे, और का इनके नाम लिखे हुए हैं हर दरख्त के हर पत्ते पर। सलामत रहे, ऐसे बोलते जाए। वअला औराकिल अशजार, हर दरख्त के हर पत्ते पर इनके नाम लिखे हुए हैं। वअला अजनिहतिल अतियार, हर परिंदे के परों पर। ये पीछे वाले हजरात भी मेरा साथ देते जाए। वअला अजनिहतिल अतियार, हर परिंदे के परों पे इनका नाम लिखा, इस्मुहुम मक्तूबन, इनका नाम लिखा हुआ है। वअला अबवाबिल जन्नति वन नार, जन्नत के दरवाजे पे भी इन्हीं का नाम है, और जहन्नम के दरवाजे पे भी इन्हीं का नाम है, ताकि जन्नत वाले जन्नत जाएं तो लिखा हुआ मिल जाए कि इनका नाम है, ताकि जन्नत वालों को मालूम हो जाए कि इनकी दोस्ती में जन्नत मिल रही है, और जहन्नम वालों को मालूम हो जाए इनकी दुश्मनी में। वअला अबवाबिल जन्नति वन नार, जन्नत हो जहन्नम के दरवाजों पे इनका नाम लिखा। इसीलिए तो अली ने कहा था अना कसीमुल जन्नत वन नार, मैं ही जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला हूं। यानी इसकी तफसीर ये भी है कि मेरी ही वजह से जन्नत मिलेगी और मेरी ही दुश्मनी में जहन्नम मिलेगी। वअला अबवाबिल जन्नति वन नार, और इतना आसान जुमला, वअलल अर्श वल अफलाक, अर्श पर भी इनके नाम लिखे हुए हैं, और हर आसमान पर इनके नाम लिखे हुए हैं। अर्श पर भी इनके नाम, हर फलक पर इनके नाम, हर आसमान पर इनके नाम। वअलल अर्श वल अफलाक वअला अजनिहतिल अमलाक। अब सुनिएगा जुमला, वअला अजनिहतिल अमलाक, हर अभी तो हमने कहा ना कि हर परिंदे के पर पे। अब बात और आगे बढ़ गई। वअला अजनिहतिल अमलाक, हर फरिश्ते के पर पे, हर मलक के पर पे, परों पर इनका नाम लिखा हुआ है। हर फरिश्ते के परों पर इनका नाम लिखा हुआ है। वअला अजनिहतिल अतियार, हर फरिश्ते के परों पर इनका नाम लिखा हुआ है।
अब सुनिएगा जुमला, देखिए उससे पहले मैं एक आयत पढ़ता हूं, अभी जुमला नहीं कहूंगा, आयत पढ़ता हूं। आयत है सूरह मुबारक नूर की, वत्तैरो साफातिन कुल्लुन कद अलम सलातहु व तस्बीहहु, का ये सारे परिंदे सफ बसफ जो उड़ रहे हैं, हर परिंदा अपनी नमाज से भी वाकिफ है और अपनी तस्बीह से भी वाकिफ है। जीत रहे सलामत रहे। सूरह नूर की आयत सुन ली, वत्तैरो साफातिन कुल्लुन कद अलम सलातहु व तस्बीहहु, हर परिंदा अपनी नमाज से भी वाकिफ है और अपनी तस्बीह से भी वाकिफ है। याद आ गई, जुमला महफूज कर लिया, हर परिंदा अपनी तस्बीह से वाकिफ कह दिया। व अलल अर्श वल अफलाक, इनके नाम अर्श पर भी लिखे हैं, इनके नाम अफलाक पर भी लिखे हैं। व अला अजनहतिल अमलाक, इनके नाम फरिश्तों के परों पर लिखे हुए हैं। व बिस्मिहिम तुसब्बिहुल अतियार, हाय हाय हाय, फरिश्ते इनके ही नामों से तो तस्बीह करते हैं। ये सारे परिंदे जो सब बसफ हैं, अब इसमें तो सब्बिहुल अतियार, ये जितने परिंदे हैं सब इनके नाम से तस्बीह करते हैं, सब इनके नाम से तस्बीह करते हैं। अब आयत पढ़ लो ना, वत्तैरो साफातिन कुल्लुन कद अलम सलातहु व तस्बीहहु, हर परिंदा अपनी नमाज से भी वाकिफ है, अपनी तस्बीह से भी वाकिफ है। और परिंदों की तस्बीह क्या है? इनके नाम। परिंदों की तस्बीह क्या? मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, अली, मोहम्मद, जाफर, काजिम, अली, मोहम्मद, तकी, नकी, हसन, फिर मोहम्मद का ये तस्बीह है, परिंदों की तस्बीह है। अब इसमें तो सब्बिहुल अतियार, इनके नामों से परिंदे तस्बीह करते। मैंने कहा ना, मछलियां भी खल्क हो रही हैं, मर रही हैं, खल्क हो रही हैं, मर रही हैं, खल्क हो रही हैं। और देखिए, यानी आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि मछलियों की तादाद हैवानों से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। इसलिए कि जब आप ये इसमें जाते हैं सी किंगडम में, तो इसमें कई हजार किस्में हैं। स्पीशीज की बात कर रहा हूँ, कई हजार तादाद की बात नहीं कर रहा, कई हजार स्पीशीज हैं, कई हजार किस्में, और हर किस्म में अरबों नफर है कि नहीं? पहुंच गई बात आप तक? परिंदे जो है ना, इनके नाम से तस्बीह कर रहे हैं। और फिर आवाज है, वतस्तगफिर लिशिअतिहिम अलहीतानो फी लुजजिल बिहार, का समंदर की तह में जो मछलियां हैं ना, वो सब इन 14 के शियों के लिए इस्तगफार कर रही है। ये जो मछलियां हैं, फी लुजजिल बिहार, समंदर की तहों तक की मछलियां। बता रहा है कि अगर तह में जो मछली है वो तक इस्तगफार कर रही है, तो फिर जो ऊपर तैर रही हैं तो वो तो कर ही रही हैं। वो ये भी बता रहा है जो तह में है ना, अभी तक समंदर की तह का अंदाजा नहीं हुआ, इसलिए कि समंदर की तह के बाद फिर मट्टी है, और फिर मट्टी जमीन, जमीन के बाद फिर समंदर। अभी तक कहाँ पहुंचे? तो कहा कि जो सबसे आखिरी मछली है उसकी आवाज भी हम सुन रहे हैं। और उसकी आवाज क्या है? परवरदिगार अली के शियों को बख्श दे, आले मोहम्मद के शियों को बख्श दे। तस्तगफिर लिशिअतिहिम अलहीतान फी लुजजिल बिहार, ये जो मछलियां हैं समंदर की, ये सब के सब आले मोहम्मद के शियों के लिए इस्तगफार करती, आले मोहम्मद के शियों के लिए इस्तगफार करती। अब सुनिएगा, कहा कि इन्नल्लाह लम यखलुकु अहदुन, अल्लाह ने किसी एक को भी खल्क नहीं किया। अब इसमें सब आ गए, सब आ गए, यानी इसमें सिर्फ मन नहीं है बल्कि माँ भी है, सिर्फ ज़बील उक़ूल नहीं बल्कि सब है। चाहे उसमें अफलाक हो, चाहे अर्श हो, चाहे लौ हो, चाहे कलम हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे जन्नत हो, चाहे जहन्नम हो, चाहे तूबा हो, चाहे सिदरा हो, चाहे महलात जन्नत हो, चाहे सरादिकात हो, चाहे हिजाबात हो, चाहे इंसान हो, चाहे जिन्नात हो, चाहे हैवान हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे परिंदे हो, चाहे कोई भी हो, सब आ गए इसमें।
कहा कि लम यख्लुक़िल्लाहु अहदुन, अल्लाह ने किसी एक को भी खल्क नहीं किया, इल्ला व अख़ज़ अलैहिल इक़रारु बिल वहदानिय्या वल विलायतु ज़ुर्रियतु ज़किय्या। का अल्लाह ने किसी एक को भी खल्क नहीं किया जब तक उससे पहले अपनी वहदानियत का और उसके बाद इनकी विलायत का इकरार न ले लिया। का सबके सामने अपनी वहदानियत पेश की और सबके सामने इस ज़ुर्रियत ताहिरा की विलायत को पेश किया। सिर्फ यही नहीं कि विलायत व बराअतु मिन अदाइहिम, कि इसका भी इकरार करो कि इनके दुश्मनों से बरात रखोगे। मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा के दुश्मनों से बरात रखोगे। देखिए मुस्तफ़ा का दुश्मन तो अबू जहल था ना, तो हर दौर के मुस्तफ़ा का दुश्मन अबू जहल ही होगा। हर दौर के मोहम्मद का दुश्मन अब जो मोहम्मद के मुकाबले पे आ जाए वो अबू जहल ही होगा। तो कह दिया वो बरात मिन अदाइहिम, इनके दुश्मनों से बरात, इनके दुश्मनों से बरात। बस अब खत्म हो रही है बात। कहा कि इन्नल अर्श लम यस्तक़िर हत्ता कतब अलैहि बिन नूर। कहा कि अर्श, अच्छा अभी नहीं बयान कर। देखिए ये पूरी कायनात, ये पूरी कायनात से मुराद ये आसमान के नीचे अब तक सितारे सैयारे गिने नहीं जा चुके। बिलियंस ऑफ बिलियंस, बिलियंस ऑफ बिलियंस। और कई तो ऐसे हैं कि जहां पर इतने बड़े सितारे हैं कि उनमें 20 सूरज चमकते हैं तो वो सितारा रोशन होता। इतने बड़े बड़े, बाद में 50 सूरज चमकते हैं तो वो सितारा रोशन होता है। और ऐसे बिलियंस ऑफ स्टार्स, बिलियंस ऑफ, वो मुसलसल बन रहे हैं और जा रहे हैं, मुसलसल सफर कर रहे हैं। और एक दूसरे के आसपास का फासला भी बिलियंस ऑफ माइल्स है। आसपास का फासला कि आप यहाँ से मरीख पर अभी तक नहीं पहुँच पाए, इतना लंबा फासला। तो इतनी मखलूक़ात आबाद है। बहुत सी दुनियाएं ऐसी हैं कि जिसमें मखलूक अभी भी है, हमें नहीं पता और उनको ये नहीं पता कि हम यहाँ हैं, है कि नहीं। मुस्तकिल क़यामतें आ रही हैं, मुस्तकिल नई दुनियाएं बन रही हैं, मखलूक़ात आबाद हो रही हैं। सैकड़ों मील, बिलियंस ऑफ स्टार्स, ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लस्टर्स हैं, पता नहीं क्या क्या है। ये सारा कायनात का सिलसिला कि जिससे पहुँचते पहुँचते आपको, यानी एक तरफ से लेके अगर कोई सितारा कायनात के दूसरी जानिब आएगा, अगर एक सितारा कायनात के दूसरी जानिब आएगा तो उसको 20 मिलियन साल लगेंगे, इधर से उधर 20 मिलियन साल इधर तक। तो इतनी बड़ी कायनात अल्लाह ने बनाई और ये सारा कुछ पहले आसमान के नीचे है। ये सब कुछ पहले आसमान के नीचे और अभी इंसान पहले आसमान तक नहीं पहुंचा। 7 आसमान है, 7 आसमानों के नाम भी अलग हैं, उनके रंग भी अलग हैं, उनकी हैयत भी अलग है। कोई आसमान जो है पानी का है, कोई आसमान जो है तांबे का है, कोई आसमान जो है लोहे का है, कोई आसमान जो है चांदी का है, कोई आसमान जो है झाग का है। अब ये जितना है बिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस, ये जो कुछ भी है इस आसमान के नीचे और अभी तक हम एक्सप्लोर नहीं कर सके। तो इस आसमान तक भी कोई नहीं पहुंचा। अब देख रहे चारों तरफ। मासूम से पूछा कि पहले और दूसरे आसमान का फर्क क्या है? कब पहले और दूसरे आसमान का फर्क यह है कि पहला आसमान दूसरे आसमान के मुकाबले पे ऐसा है जैसे वसी और अरीज सहरा हो और उस सहरा में बीच में एक छोटा सा सिक्का रखा हुआ। अल्लाह अकबर तो कह दे। कद पहला आसमान दूसरे आसमान के मुकाबले में इतना सा है जैसे वसी और अरीज सहराए आजम में छोटा सा सिक्का रखा हो, और का तीसरे आसमान के मुकाबले में दूसरा आसमान इतना ही है, चौथे आसमान के मुकाबले में तीसरा आसमान ऐसा ही है। ठीक है, ये पूरी कायनात आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और पहले और दूसरे आसमान के दरमियान कितना फासला है ये तो अभी तय ही नहीं हुआ। इसमें भी बिलियन साल होंगे, पता नहीं कितना फासला। और फिर दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवे से छठा, छठे से सातवां, और फिर उसके बाद नूरे अबियज है, फिर उसके बाद हिजाब के जलाल है, फिर उसके बाद जलाल के हिजाब है, फिर उसके बाद इज्जत के जलाल है, हिजाब है, फिर उसके बाद किबरियाई के हिजाब है, फिर उसके बाद अजमत के हिजाब है, फिर उसके बाद कुद्स के हिजाब है,
फिर उसके बाद फख्र के हिजाब, फिर उसके बाद है हिजाब आला, उसके बाद है अर्श। हाय हाय हाय। और ये पूरा जो मैंने हिजाब आला तक बयान किया, ये अर्श के मुकाबले में इतना है जैसे सहरा में छोटा सा सिक्का। अब अर्श का अंदाजा करो कि क्या है। अर्श के मुकाबले में ये सारा सातों आसमान से निकल जाओ, हिजाब आला तक पहुंच जाओ। वक्त होता तो मैं आपको हिजाबात बताता, वक्त होगा तो कल बता दूंगा कि वो सारा का सारा अर्श के सामने इतना सा एक सिक्के के मुकाबले में पूरी कायनात, यानी अर्श ऐसा, यानी अर्श ने सबको लिया हुआ। और अब सुनिए, यहां तक मैंने तफसील बताई सिर्फ एक जुमले के लिए, का इन्नल अर्शा लम यस्तक़िर हत्ता कदब अलैहि बिन्नूर, कहा कि अर्श करार में नहीं आ रहा था। हाय 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 हाय। जीते रहें। अर्श जब बना तो करार में नहीं आ रहा था, डोल रहा था, उसको इस्तिक़रार नहीं था, उसको इस्तिक़रार नहीं था, वो मुतहर्रिक था, डोल रहा था। हत्ता कतब अलैहि बिन्नूर, जब तक उस पे नूर से लिखना दिया गया क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। हत्ता कतब अलैहि बिन्नूर, जब तक उस पर नूर की तहरीर न लिख दी गई। अर्श को करार आ गया जब 3 वलियों के नाम आ गए, अल्लाह, मोहम्मद, अली, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह का अर्श ठहर गया। तो आज भी ठहरा हुआ है, आज भी ठहरा हुआ है। इसलिए कह दिया अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्शा व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनूना बिही व यस्तग़फिरूना लिल्लज़ीना आमनू, का वो कि जिन्होंने अर्श उठाया हुआ है और वो जो अर्श के गिर्द तवाफ कर रहे हैं। अर्श, समझ गए? अर्श का वो खत्म हो गई बात, का वो अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्शा व मन हौलहु, वो कि जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ और वो जो अर्श के गिर्द तवाफ कर रहे हैं। इसका मतलब है उठाने वाले अलग, तवाफ करने वाले अलग, तवाफ करने वाले अलग। का युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, वो अल्लाह की हमद बयान करते हैं, युमिनूना बिही, उस पर ईमान लाते हैं, व यस्तग़फिरूना लिल्लज़ीना आमनू, और वो ईमान वालों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। सूरह मोमिनून की आयत मैंने आपके हवाले की, सूरह गाफिर की आयत आपके हवाले की। कह दिया कि अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श, जिन्होंने अर्श उठाया हुआ और जो अर्श का तवाफ कर रहे हैं। किसी ने पूछा मौला ये अर्श किन्होंने उठाया हुआ? मौला ने कहा तुम बताओ लोग क्या कह रहे हैं? लोग कहते हैं फरिश्तों ने उठाया हुआ। अच्छा, अल्लाह ने 2 लोगों का जिक्र किया है जिन्होंने उठाया हुआ है और जो तवाफ कर रहे हैं। का अगर फरिश्तों ने उठाया हुआ है तो तवाफ कौन कर रहा है? का मौला आप बताइए, का जो तवाफ कर रहे हैं वो फरिश्ते हैं, का उठाया किन्होंने? का हमने उठाया हुआ है। अब समझ में आया? जब तक इन पर लिखना दिया गया, इनके नाम ना लिख दिया गया, तब तक अर्श को करार ना आया। तो यह है फितरत खुदा, जो अर्श से शुरू होती है। पता नहीं कैसे जुमला पहुंचेगा। यह है फितरत खुदा, जो अर्श खुदा से शुरू होती है और फर्श अज़ा तक आ जाती है। हाय हाय हाय। यह है फितरत अल्लाह। लिखने वाले ने लिख दिया, साहिब तफसीर बुरहान अल्लामा हाशिम अल बहरानी ने लिखा कि फितरत अल्लाह क्या है? का फितरत अल्लाह है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन अमीरुल मोमिनीन वलीयुल्लाह। ये अली का नाम फितरत खुदा है।
और क्या है? अलीयुन, अलीयुन वलीउल्लाह नहीं, अलीयुन अमीरुल मोमिनीन वलीउल्लाह। अली अज़ल से अमीरुल मोमिनीन है, अज़ल से अमीरुल मोमिनीन। अब कोई भी अमीरुल मोमिनीन बनता रहे, किसी इमाम ने अपने नाम के साथ अमीरुल मोमिनीन लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए अली है अमीरुल मोमिनीन। जैसे हमारे यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है अली जल्ला जलालहू, मोहम्मद जल्ला जलालहू, ठीक है, लेकिन बात यह है कि जल्ला जलालहू अल्लाह के लिए। जैसे अमीरुल मोमिनीन सबको कहा जा सकता है या नहीं? सारे इमाम को कहा जा सकता है, लेकिन किसी इमाम को अली के बाद ना कहा गया। वैसे ही उसकी जलालत भी उसी की है, उसी की है। ये उसके जलाल के मजहर हैं, ये उसके जलाल के मजहर हैं। इन्होंने उसे जल्ला जलालहू कह दिया। अज़्ज़ा व जल्ला, हमारा रब जो साहिब इज्जत है और साहिब जलाल है, हमारा रब जो साहिब इज्जत है और साहिब जलाल है। तो चला वो फितरत अल्लाह का मामला, अर्श खुदा से फर्श अज़ा तक, और फर्श अज़ा पर वही फितरत अल्लाह का तज़किरा कि तौहीद बयान करो, रिसालत बयान करो, और आले मोहम्मद की विलायत, इमामत अली, गदीर का तज़किरा। इसलिए कि बार बार मासूम ने कहा कि करबला करबला करबला, इसलिए कहते हैं जैसे गदीर को भूल गए, करबला को ना भूल जाओ, करबला को ना भूल जाओ। तो मेरे अजीजों, करबला हमें बताती है कि इंसानियत क्या है। और एक बच्ची ने जुल्म सलामत रहे आप। एक बच्ची ने जुल्म सह सह के बताया, मुझे बताए दर्द मन दिल, मुझे बताए कलमा गो, मुझे बताए, हमें बताए, हमको बताए कि कहीं हुसैन तो बहुत बड़ी बात है, ज़ैनब औलिया तो बहुत बड़ी शख्सियत है, अब्बास इब्न अली बड़ी शख्सियत है, ज़ैनुल आबिदीन तो वक्त के इमाम थे, लेकिन कहीं करबला से कूफे, कूफे से शाम, कहीं सकीना ने अल्लाह से शिकवा किया, कहीं इस बच्ची ने अल्लाह से शिकवा किया कि परवरदिगार क्या मसाइब सहने के लिए हम ही रह गए। बच्ची ने अपनी मुसीबतें तो बयान की ताकि दुनिया को मालूम हो कि कितने मसाइब आले मोहम्मद पर गिरे हैं, टूटे हैं। बार बार बच्ची पूछती थी, भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं, ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? और सैयद सज्जाद ये कहते अपने घर जा रहे हैं। कल मुझे तफसीली मसाइल पढ़ने हैं शहजादी के, आज सिर्फ एक रवायत सुन लो। ये बच्ची जिसके हाथों में रसन है, जब मैं ये कहूँ ना कि हाथों में रस्सियाँ, तो फौरन अपने दिल को, दिमाग को किसी एक 4 बरस की बच्ची के जहन तक ले जाया करो कि उस बच्ची की कलाइयाँ छोटी छोटी सी होती हैं ना। 4 बरस की कोई बच्ची हो, छोटे से हाथ होते हैं, छोटी सी कलाइयाँ, और उसमें रस्सी बांधी जाए, कलाइयों में रस्सियाँ बांध दी गई। उतरता था काफिला, कहीं बैठ जाते थे, आले मोहम्मद धूप में बिठाए जाते थे। ये शकी अपने खेमे लगा के खेमों में कनातों के नीचे, शामियाने के नीचे बैठते थे। ऐसे में रिवायत कहती है कि एक मकाम पर काफिला रुका, अशकिया खेमा लगाकर, शामियाने लगाकर उसके साए में बैठ गए। ज़ैनब देख रही थी कि सैयद सज्जाद की हालत बहुत ख़राब है, सैयद सज्जाद के जख्मों से खून बह रहा है, पुश्त से खून बह रहा है, सर की जिल्द फट चुकी है, हाथों की हथकड़ियां तप रही हैं, जल रही हैं, धूप इतनी तेज है। तो ऊंट बैठे थे, जिन ऊंटों पे बीबियां बैठी थी वो भी बिठा दिए गए। तो बीबी ज़ैनब ने देखा कि एक ऊंट का साया जमीन पर पड़ रहा है। बीबी ज़ैनब उठी, सैयद सज्जाद को सहारा दे के उस ऊंट के साए में बिठा दिया। क्या ये जुमला रोने के लिए काफ़ी नहीं? शहजादी ज़ैनब ने सैयद सज्जाद को जो ऊंट का साया ज़मीन पर पड़ रहा था वहाँ बिठा दिया। अब सकीना चारों तरफ देख रही थी, कहीं साया मिल जाए।
थोड़ी दूर आगे जाके थोड़े फासले से कुछ झाड़ियां नजर आई। उन झाड़ियों का साया, टूटा हुआ साया जमीन पर पड़ रहा था। सकीना हाथों में रस्सियां, सर पे चादर नहीं, आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई उस झाड़ी के नीचे बैठ गई। हल्का हल्का साया आ रहा था, कहीं कहीं किसी डंडी का साया आ जाता, थोड़ा सा साया, छना हुआ साया। बच्ची उस साए में बैठ गई। थोड़ी देर में बच्ची को गशी तारी हुई। बच्ची ने चारों तरफ देखा, कुछ नजर ना आया, तो अपने बंधे हुए हाथों से मट्टी को जमा किया, मट्टी का तकिया बनाया। सकीना उस पर सर रख के लेट गई। तुम्हें पता है ना, ये बच्ची वो है जो हुसैन के सीने पे सोती थी, जिसे अब्बास गोद में उठाते, जिसे अली अकबर गोद में उठाते। इस बच्ची ने खाक का तकिया बनाया और उसमें लेट गई। थोड़ी सी थकन थोड़ी दूर हुई तो बच्ची को नींद आ गई। अब नींद आ गई या गशी आ गई। शाम का सूरज डूबने लगा तो कहा कि जल्दी से चलो, इसलिए कि आसपास के कबीले वाले जमा हो रहे हैं, इससे पहले के कबीले वाले जमा हो, जल्दी से निकलो। जल्दी से काफिले को तैयार किया, जल्दी से कहा जल्दी उठो। सब बीबियों को जल्दी जल्दी उठाया, जल्दी से कहा कि ऊँटों पर बैठो और तेजी से काफिला आगे बढ़ा दिया। बच्ची पीछे रह गई, सकीना पीछे रह गई। वैसे ही गशी के आलम में सूरज डूबा, बच्ची की आंख खुली, हल्का हल्का अंधेरा छा रहा था। बच्ची वापस उस मकाम पे आई, कोई ना नजर आया। अकेली उस सहरा में बच्ची तन्हा रह गई। अब बढ़ बढ़ के आवाज देती है, फूफी अम्मा, भैया सज्जाद, अम्मा रबाब, बीबी उम्मे लैला, जनाब फिजा। बच्ची कभी इधर जा रही है, कभी उधर, सबको आवाजें दे रही। बच्ची नजर नहीं आ रही, किसी कोई नजर नहीं आया बच्ची को। थोड़ी दूर काफिला आगे बढ़ गया, यहाँ अंधेरा छा रहा था, झुटपुटे का वक्त आ रहा था। काफिला आगे बढ़ गया। एक बार जैनब चिल्लाई, सज्जाद, सकीना रह गई। जब काफिला थोड़ा आगे बढ़ा और उसने रफ्तार पकड़ी है और ठहर कर चले हैं, तो एक एक से पूछा जैनब ने, सकीना तुम्हारे पास? सकीना तुम्हारे पास? कहा नहीं। कहा सज्जाद, काफिला रुकवा दो। सकीना रह गई, बच्ची रह गई, और जब तक सकीना नहीं आएगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सज्जाद रुक गए, चलते चलते रुक गए। कहा जालिम, थोड़ी देर के लिए काफिला रोक दे, मेरी बहन रह गई। मेरी बहन, मेरी 4 बरस की यतीमा पीछे रह गई, और इजाजत दे कि मैं लेके आता हूँ। कहा नहीं, तुम में से कोई नहीं जाएगा। का तुम में से कोई नहीं जाएगा। आवाज दी एक मलऊन को, ज़ज्र बिन कैसे मलऊन, का जाओ तुम ढूंढ के लाओ, बच्ची जहां मिल जाए ढूंढ के लाओ। ये ज़ज्र चला, चलते चलते उन्हीं कदमों के निशान पे चला जहां से काफिला आ रहा था। जैसे ही करीब पहुंचा, उसने बच्ची को खड़े हुए रोते हुए देखा। बच्ची अपने बंधे हुए हाथों से अपनी आंखों से आंसू साफ कर रही थी, रो रही थी, आवाज दे रही थी, चचा अब्बास मैं तन्हा हूँ, बाबा मैं तन्हा हूँ, बाबा मेरी मदद करो। जैसे ही ज़ज्र बिन कैस करीब आया, सिर्फ यही नहीं कि बच्ची को बालों से पकड़ के ले गया। आखिरी जुमला सुनना, हाय कह देना। एक बार ज़ज्र ने पहले ताजियाना उठाया, बच्ची के गुस्ताखी की, बच्ची वही बेहोश,